भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छा गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला वरिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपा सपरि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त सपा सपरि श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोविंद जययुक्त उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु श्रीपाद शांत महाराज श्रीपाद विजय प्रभु हमारे श्रीपाद अजय प्रभु अनन्य वैष्णवी और गुरु महाराज जी की इस शतवार्ष की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं और आज का भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत है उसमें उपस्थित श्रद्धालु मंडली सबके चरणों में मेरा यथा जोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप लोगों ने वैष्णवों के मुख से गुरु महाराज जी के विचार वैशिष्ट्य के विषय में बहुत सारी बातों को श्रवण किया है। संभव है बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं भी आया हो, विषय कुछ जटिल था, यद्यपि प्रभु जी ने उसको सहज सरल रूप में, हमारे शांत महाराज जी ने विजय प्रभु ने भी उसको बड़े सहज सरल रूप में बतलाने की चेष्टा की है। किंतु संभव है बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, किंतु फिर भी हम लोग इस उत्सव को मना रहे हैं और विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के 100वें आविर्भाव के उपलक्ष्य में, आविर्भाव समझते हैं आप लोग, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, साधारण भाषा में कहते हैं जन्म दिवस, वो 1 वर्ष पूर्व हो गया। 100वां आविर्भाव जब उनका उपस्थित हुआ तो उनके चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए संपूर्ण विश्व में विभिन्न स्थानों पर उनकी महिमा का गुणगान किया जा रहा है। अब ये उनका 2-3 दिन पूर्व 101वां आविर्भाव दिवस हुआ और अभी भी उनकी महिमा का गुणगान नित्य निरंतर चल रहा है। साधारण शास्त्रों में भी एक बात सुनने को मिलती है, कीर्ति यस्य सा जीवति। जो कीर्तिमान पुरुष होते हैं वो सदा सर्वदा जगत में प्रकट रहते हैं, उनकी कीर्ति ही सदा सर्वदा उनको जगत में प्रकटित रखती है। तो अभी भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे आगे, क्योंकि गुरुपाद पद्म की कीर्ति वो तो पारावार शून्य है, उसका ना कोई आदि है, उसका ना कोई अंत है। गुरु जी तो भक्तों के हृदय में आविर्भूत होते हैं नित्य निरंतर। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, कोई 1 वर्ष की बात नहीं है, ये तो नित्य निरंतर गुरुपाद पद्म नए नए रूप में शिष्य के हृदय में आविर्भूत होते रहते हैं और वैसे ही शिष्य उनके गुणों का, उनकी महिमा का निरंतर गुणगान करते रहते हैं। तो हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की ऐसी महिमा, ऐसी उनकी गुणावली है जिसको आप लोग भक्तों के मुख से सुन रहे हैं। हम 2 मिनट कीर्तन कर लेंगे, उसके बाद में कितना समय रखा गया था कार्यक्रम का, अभी जो कार्यक्रम के संयोजक हैं वो आ जाएंगे तो बतला देंगे, किंतु अभी हमने बतलाया। गुरु जी की महिमा तो क्या है, ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है। तो जब गुरु जी की महिमा गाने बैठेंगे तो उसका कोई आदि अंत होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसलिए समय की अपेक्षा मत कीजिए, थोड़ा सा विलंब भी हो जाए तो कोई असुविधा की बात नहीं। अभी हम आपको गुरु महाराज जी के जीवन की बड़ी मधुर बड़ी हृदय स्पर्शी बातें बतलाएंगे। देखिए, भगवान ने गीता में एक बात कही है, आप लोगों ने सुना होगा, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद देवित्रो जना। सुना है? श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं साधारण जगत के हमारे जैसे लोग
वो श्रेष्ठ पुरुषों के उन आचरण का अनुगमन करते हैं। गुरु जी तो उस जगत के हैं, गुरु जी तो उस जगत के हैं, उनको उस जगत से इस जगत में आने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्या आवश्यकता पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तद्देवितरो जना, हम उस जगत से इस जगत में जाएंगे, स्वयं आचरण करके दिखलाएंगे, हमारे आचरण से प्रेरित होकर के, जैसा भी विजय प्रभु बतला रहे थे ना, उत्सव तो हमने मनाया, बड़ा सुंदर उत्सव हुआ, बड़ा सुंदर प्रसाद हुआ, किंतु हम यहाँ से लेकर के क्या गए? हम यहाँ से लेकर के क्या गए? उत्सव में से हमने क्या संग्रह किया? थोड़ा सा तो प्रसाद संग्रह करेंगे, है ना? थोड़ा सा तो प्रसाद संग्रह होगा, उधर पूर्ति होगी। किंतु देखो, हृदय में भी कुछ भावों की पूर्ति होनी चाहिए। यदि हृदय में कुछ लेकर के नहीं गए, केवल पेट में ही संग्रह करके चले गए और हृदय में कुछ संग्रह करके नहीं गए, तब तो भैया उत्सव अधूरा हो जाएगा, फिर ये उत्सव पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए उत्सव का मुख्य उद्देश्य है हृदय में कुछ संग्रह करके जाना, उधर में पेट में संग्रह करके जाना, ये तो गौण बात है। समझ में आ रही है तो बात? तो हृदय में कुछ संग्रह करके जाना है, हमारे हृदय में कुछ उनका आदर्श, उनके विचार, उनकी बातें रह जाएं और फिर हम उनका चिंतन मनन करें, कैसे वो महापुरुष थे, कैसा उनका भजन आदर्श था, हम अपने जीवन में कितना कर पा रहे हैं, उनके आदर्श को हम अपने जीवन में कितना पालन कर पा रहे हैं। फिर जाकर झांक कर देखेंगे, जैसे गुरु महाराज जी कहा करते थे, गुरु जी कहते थे, क्या कहते थे? हमको प्रतिदिन अपने हृदय में झांक कर देखना है कि हम कितने परिमाण में रूप गोस्वामी जी का अनुसरण कर रहे हैं। ये गुरु जी कहा करते थे, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी जी का अनुसरण करके दिखलाया, कैसे अनुसरण किया जाता है। एक छोटा सा मठ था हमारा मथुरा में, देखा होगा आप लोगों ने, क्या सुविधाएं थी उस मठ में, क्या सुविधाएं थी, देखा है? कितने सारे लोगों ने देखा होगा, कितने सारों ने नहीं देखा होगा। जो प्राचीन है, बहुत सारे भक्त लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने देखा होगा। ऐसे एक छोटे से मठ में, जहाँ सामान्य सुविधा भी नहीं है, भिक्षा करके जीवन यापन करते थे और सुबह से लेकर रात्रि काल तक बस रूप रघुनाथ जी की कथाओं का गुणगान करते थे, रूप रघुनाथ जी की कथाओं का। ऐसा उनका भजन था, ऐसा उनके भजन का आकर्षण था। इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के लोग ये सुनते हैं ना, भी इस्कॉन इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, और गुरु महाराज जी कहाँ रह रहे थे? विचार करना इस बात पर। गुरु महाराज जी कहाँ रह रहे हैं? मथुरा में एक छोटे से मठ में, ढूंढने से मिलता है जो बहुत, और जहां पर सामान्य से सुविधा नहीं है। जनरल बाथरूम में गुरु महाराज जी जाया करते थे, जनरल बाथरूम में सब ब्रह्मचारी जाया करते थे, किंतु उनके पैर में एक समय ऐसी अस्वस्थ लीला की उन्होंने, उनके पैर में एक समय प्लास्टर लग गया, वेस्टर्न टॉयलेट भी नहीं था वहां पर, प्लास्टर चढ़ा हुआ है पैर में। उसी अवस्था में जनरल टॉयलेट में जाएंगे, जनरल प्रसाद पाएंगे, और प्रातः काल से लेकर संध्या के समय तक, रात्रि 11-12 बजे तक बस हरि कथा कहेंगे, हरि कथा कहेंगे, हरि कथा कहेंगे। इतना आकर्षण था उनकी हरि कथा में। इतने बड़े बड़े इस्कॉन के जितने सब ये बड़े बड़े लीडर हैं ना, सब आप वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो देख सकते हैं। और केवल इस्कॉन नहीं, जगह जगह से धार्मिक संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य लोग गुरु महाराज जी की उस कथा को सुन करके आकर्षित होकर खींच कर चले आए उनकी ओर। उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, ये उनका वैशिष्ट्य था। उन्होंने कभी जीवन में अपनी कथाओं की एडवर्टाइजमेंट नहीं की। अरे जिन्होंने चेष्टा भी की ना इनकी कथाओं की एडवर्टाइजमेंट करें, वो चेष्टा उनकी सफल नहीं हो सकी। अभी तक भी वो चेष्टा चल रही है, सफल नहीं हो सकी। अभी तक भी हमारे प्रभु जी लोग सोच रहे थे बड़ा कार्यक्रम करेंगे, प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, हमने देखा सफल नहीं हो सका। विज्ञान भवन में उनको पसंद ही नहीं था, ये उनको प्रिय ही नहीं था। टीवी पर लाने की उनको बहुत चेष्टा की गई, उनको ये पसंद ही नहीं था। कथा जब लिखने बैठते थे ना उनके सामने, रिकॉर्ड करने बैठते थे, तो कहा करते थे सुनो हमारे मुख की तरफ में देखो, यदि तो उसको लिखने में ही रह जाएगा तो सुनेगा क्या फिर हमसे। सुनो, एक छोटे से स्थान पर एक महापुरुष जो राधा जी के नित्य अनुचर हैं, महाप्रभु जी के नित्य अनुचर हरि कथा कह रहे, कभी उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, और संपूर्ण विश्व के लोग आकर्षित होकर उनके चरणों में आ गए। ये उनकी कीर्ति है। आज भी उनकी कीर्ति धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित, आज भी उनकी कीर्ति नित्य निरंतर चल रही है। ये उनकी हरि कथा का, ये उनके भजन आदर्श का वैशिष्ट्य था। कभी नहीं कहा उन्होंने हमको इधर में जाना है कथा कहने, हमको उधर में जाना है कथा कहने। बड़ी सहज वृत्ति के साथ में भजन किया सारा जीवन। अरे हमने 89 की एक वीडियो देखी, कितनी आयु होगी गुरु महाराज जी की, कितनी हृदय स्पर्शी बात है। हमने 89 की एक वीडियो देखी, आप लोग भी देख सकते हैं।
अपने हाथ से ट्रैक्टर में बैठ करके तो जाया करते थे परिक्रमा में, ट्रैक्टर में बैठ करके। और पहले तो जब धन नहीं होता था, पैदल पैदल मथुरा से वृंदावन जाया करते, परिक्रमा करते, पैदल पैदल लौटाते, नंगे पैर पूरे ब्रज में भ्रमण किया करते थे, नंगे पैर। और हमने देखा 89 की वीडियो में वो अपने हाथ से सब प्रसाद बांट रहे हैं, रोटियां बांट रहे हैं अपने हाथ से सब कुछ। इतना सरल उनका जीवन था, इतना सरल। उनकी इस सरलता को देख करके, उनके ऐसे गंभीर भजन साधन को देख करके संपूर्ण जगत जो है ना खिंच आया उनकी ओर, आकर्षित हो गया उनकी ओर, आकर्षित हो गया। केवल एक दो नहीं, केवल हमारे संप्रदाय के लोग नहीं, वल्लभ संप्रदाय के लोग हो, निम्बार्क संप्रदाय के लोग हो, पुष्टि मार्ग के लोग हो, सब बड़े बड़े लोग उनके निकट में आते, उनसे प्रश्न पूछा करते। हम लोग गए गुरु महाराज जी के अप्रकट होने के पश्चात जो विरह विशेषांक छपे ना, बहुत सारे वैष्णवों से परिचय हुआ, उनके निकट में आना जाना भी हो। हमने देखा भैया कैसी गुरु महाराज जी की महिमा है। परम गुरु महाराज जी कहा करते थे श्री नर हरि सेवा वगैरह प्रभु जी के विषय में, उनके गुरु भाई थे हमारे परम गुरु जी। परम गुरु जी कहते थे दांत रहते हैं ना, उसकी मर्यादा समझ में नहीं आती। अब ये मेरे गुरु भाई मुझको छोड़कर चले गए ना सेवा वगैरह प्रभु, अब कुछ कुछ समझ पा रहा हूँ। गुरु महाराज जी जब अप्रकट हो गए ना, और जब हम ब्रज के इतने सारे गणमान्य विद्वानों के निकट में गए, जो धुरंधर सप्ताचार्य डीलिट कितने विषयों में पीएचडी कर रखी है, उनके निकट में गए और उन्होंने जब ऐसी हृदय स्पर्शी बातें कही ना गुरु महाराज जी के विषय में, हम तो आश्चर्य में पड़ गए। और अभी भी वो आश्चर्य नित्य निरंतर वर्धित ही हो रहा है। जब भी सुनते हैं उनके विषय में आश्चर्य में पड़ जाते। कैसा उनका सरल जीवन था, कैसा उनका सरलता में जीवन, कैसा कठोर उनका भजन आदर्श था, कैसी उनकी हरि कथा का आदर्शन था, कैसे खींच लेते थे हृदय को, कैसे मन को जीत लेते थे एक दो मीठे मीठे वार्तालापों में। बस एक विष्णु पांडे जी थे, आप लोगों ने सुना होगा, मथुरा के बड़े विद्वान थे। वो कार्तिक की परिक्रमा चल रही थी, गुरु महाराज जी से भेंट करने आए, वृंदावन में थे गुरु महाराज जी गोपीनाथ भवन में। वो थे संस्कृत के बड़े विद्वान और गुरु महाराज जी से भेंट करने आए। तो गुरु जी ऊपर बैठे थे, उनको भारी शरीर के थे वो विष्णु पांडे जी, उनको एक चेयर दी गुरु जी ने, बड़ा आदर सम्मान करते, सबका आदर सम्मान करते थे। और वो बैठकर गुरु महाराज जी से बड़े प्रीति पूर्वक निवेदन कर रहे हैं विष्णु पांडे जी। क्या निवेदन कर रहे हैं? कहते महाराज जी आपने इतने ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, आप श्रीमद् भागवत को भी यदि हिंदी में प्रकाशित कर दें तो जगत का बड़ा उपकार होगा। तो गुरु महाराज जी उनसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, महाराज जी आप उनको, पंडा जी जो है गुरु महाराज जी उनको कह रहे हैं आप तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप यदि मेरी सहायता करें ना तब मैं इस कार्य को कर सकता। वो अपनी चेयर से नीचे उतर गए और गुरु महाराज जी के चरणों में लिपट गए। महाराज जी आप तो मेरी वंचना कर रहे हो। क्यों लिपट गए जानते हैं? क्यों लिपटे जानते हैं? सुना नहीं होगा आप लोगों ने। इन पंडों के जो गुरु जी थे ना, मनोहर शास्त्री जी, पंडो बड़े विद्वान थे मथुरा के। गुरु महाराज जी एक विषय पर मथुरा में कथा रखा करते थे, केवलम नरकाये। ये जो मुक्ति मुक्ति करते हैं ना लोग, ये मुक्तिवादी क्या है? अरे नरक से भी बदतर है वो मुक्ति। ऐसे एक वेदांत का सूत्र है, कोई आमनाय सूत्र है, भागवत का एक श्लोक है, उस पर कथा रख देंगे गुरु जी, विद्वत सभा रख देंगे और इतने सारे पंडे लोगों को, इतने सारे वैष्णवों को बुलाएंगे, एक ही छोटे से सूत्र की व्याख्या करो। अब कौन कितनी व्याख्या कर सकेगा? तो ये जो बड़े बड़े पंडे लोग हैं ना, जो अपने शिष्यों को गुरु जी के पास में भेजा करते थे, जाओ महाराज जी से कुछ रिकॉर्ड करवा के ले आओ, हमको संध्या के समय में क्या बोलना है। अरे कितना बोलेंगे एक सूत्र पर? तो उनके शिष्य लोग आते हैं, उनके शिष्यों से सुनी ये बातें हमने। और मथुरा में गुरु जी के निकट रिकॉर्डर लेकर आते, हमारे गुरु जी ने भेजा है। किस लिए भेजा है? आज संध्या के समय जो पाठ है ना, आपने तो एक सूत्र दे दिया, उस पर 4 दिन से कथा चल रही है, अब और क्या कहें, आप ही थोड़ा रिकॉर्ड करके बता दीजिए। गुरुजी फिर रिकॉर्ड करके कहते थे, कुछ बोलते थे, संध्या के समय आकर वो उसको कहते थे। इसलिए गुरुजी के चरणों में लिपट कर कह रहे हैं महाराज जी आप हमारी वंचना कर रहे हैं। ऐसा उनका सुदृढ़ गंभीर भजन साधन था। मथुरा में जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है, उनके बीच में बैठ करके गुरु महाराज जी ऐसी हरि कथा कहते थे, वो लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। गोकुल में गए गुरु महाराज जी एक समय, गोकुल में है ना कृष्ण का जन्म स्थान। अब गुरु महाराज जी तो सबको क्या करते थे, बड़ा सम्मान दिया करते थे, बड़ी मर्यादा। तो गोकुल के जो पंडित थे ना उस समय के, 20 वर्ष पुरानी बात होगी, 25 वर्ष पुरानी, उनको गुरुजी ने कहा आप कुछ कृष्ण के विषय में कथा कहिए। अब वो पुजारी है वहां के, उस समय में सेवा कर रहे हैं और गुरु महाराज जी ने उनको कथा बोलने को दिया। तो उन्होंने कथा में कह दिया कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। अब गुरु महाराज जी तो सुनकर कृष्ण का जन्म, अरे गोकुल का पंडा कह रहा है कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। वहीं भरी सभा में गुरु महाराज जी खड़े हो गए और खड़े होकर गुरु जी कहते हैं ये पंडे जी ने, यद्यपि हम इनका बड़ा आदर करते हैं किंतु इनके विचारों का हम आदर नहीं करते हैं। इन्होंने मथुरा का कुछ पेड़ा खा लिया है।
लग रहा है कि इन्होंने मथुरा का कुछ पेड़ा खा लिया है। गुरुजी कहते नहीं तो गोकुल का कोई पंडा कभी ये नहीं कह सकता कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। अरे कृष्ण तो मथुरा में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, कृष्ण तो मथुरा में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कृष्ण का जन्म तो कहाँ हुआ? गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा का कोई पंडा कहे हम फिर भी उसकी बात को सुनेंगे, मथुरा का है ना, गोकुल का पंडा कह रहा है। हम तो इनके विचारों का कभी आदर नहीं करते, इनका आदर करेंगे, इनके विचारों का हम कभी आदर नहीं करेंगे। इतना उनका प्रभाव था, इतना प्रभाव। उन्हीं के बीच में रह करके देखिए उनके भजन साधन की क्या पराकाष्ठा है, उनके व्यवहार की क्या पराकाष्ठा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत में बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी अच्छी बात। क्या कहते हैं? जो त्यागी लोग हैं ना, उनके आदर्श की बात कहते हो। महाप्रभु कहते हैं शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु जैसे न लुकाए, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। अरे जैसे सफेद वस्त्र में एक छोटा सा भी काला दाग लग जाए ना तो दिखाई देगा कि नहीं देगा? दूर से दिखाई देगा। ऐसी वो कहते हैं सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। सन्यासी का चरित्र में यदि कोई इतना सा भी छिद्र हो ना, साधारण लोग तो निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे, किंतु गुरु महाराज जी का चरित्र देखे कैसा था। ऐसा निर्मल उनका चरित्र, ऐसा निर्मल उनका चरित्र। जितने ब्रज के बड़े बड़े गणमान्य पंडे हैं ना, उन सब ने मिलकर, उन पंडों ने सबने मिलकर के जो कृष्ण के विषय में भी क्या कहते हैं, कृष्ण बंदे जगत गुरु। अरे कृष्ण जगत के गुरु हैं और कृष्ण का गुरु कौन है? हम कृष्ण के गुरु हैं। जिनका ये विचार है, उन सब पंडों ने मिलकर के गुरु महाराज जी को क्या उपाधि दी? क्या उपाधि दी? युगाचार्य की उपाधि दी। ये इतना साधारण है, इतना साधारण। मथुरा में बैठे उन्हीं चतुर्वेदी, उन्हीं 24 पंडों के बीच में, और उनका विचार कैसा होगा, उनका भजन आदर्श कैसा होगा, उनका चरित्र कैसा निर्मल होगा, वही सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? उनको युगाचार्य की उपाधि दे रहे हैं। ये गुरु महाराज जी की महिमा का एक किंचित सा दिग्दर्शन है, किंचित सा दिग्दर्शन। सबको ऐसे आकर्षण कर लिया। कैसे ये आकर्षण हो सकता है? हम चेष्टा करके कर लेंगे आकर्षण? अरे जिनके हृदय में स्वयं भगवान गदाधर, स्वयं कृष्ण सपरिकर नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं, जिनके विषय में शास्त्रों में कहा गया प्रणय रसनायाम घृतांग्रि पद्मा स भवति भागवत प्रधान उक्ता। जिन्होंने अपने प्रेम की रज्जू से, अपने प्रणय की रज्जू से, अपनी प्रीति की रज्जू से, अभी सुन रहे थे ना प्रीति की बातें, जिन्होंने अपनी प्रीति की रज्जू से, प्रीति की रस्सी से भगवान को ही अपने हृदय में बांध दिया, उनके लिए और किसी को आकर्षण करना और किसी को बांधना शेष रह जाएगा? इसलिए बांध दिया संपूर्ण जगत को। और आज भी जगत उनकी कीर्ति का नित्य निरंतर विस्तार हो रहा है। ऐसा उनका आकर्षण था, ऐसी उनकी हरि कथा का आकर्षण था। आप सुनिए, रूप गोस्वामी जी की तिथि पर 3 दिन हरि कथा होती थी। जितने ब्रज के और देश विदेश के गणमान्य पंडित लोग सब आया करते थे। एक ही विषय है रूप गोस्वामी जी की महिमा, और कितने दृष्टिकोण से सब रूप गोस्वामी जी की महिमा कहते थे। किंतु अंत में गुरु महाराज जी क्या कहा करते थे? मैं इन सब वैष्णवों का उच्छिष्ट भोजी दास हूं, और इनके उच्छिष्ट को इन्होंने जो छोड़ दिया है, मैं उसका ही कुछ चरणित श्रवण करूंगा। और ऐसी हरि कथा कहते थे। क्या बदला? अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे, अनर्पित चरिम चिरात श्लोक की उन्होंने व्याख्या की। ये चरिम क्या है, चिरात क्या है, एक एक शब्द का उन्होंने ऐसा अद्भुत वर्णन किया, ऐसा अद्भुत वर्णन। जितने लोग वहां पर उपस्थित हुआ करते थे ना, साधुवाद 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 दिया करते थे। किसी के भी छुए हुए विषय को स्पर्श नहीं करते थे। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव जब वो जगन्नाथपुरी गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी, आप लोगों ने बहुतों ने संभवतः नाम नहीं सुना होगा, वेदांत के इतने बड़े पंडित थे कि संपूर्ण जगत के लोग उनसे वेदांत सीखने आते थे। 7 दिन तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सुनाया, 7 दिन तक। और महाप्रभु उनसे कहते हैं, फिर 7वें दिन पूछा, सुना है आप लोगों ने? 7वें दिन पूछते रहे, भाई 7 दिन हो गए सुनते सुनते, ना हूं कहते हो ना हाँ कहते हो। यदि समझ में आता है तो हाँ कहो, समझ में नहीं आता तो पूछो। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बूझिए निर्मल, तुम्हार व्याख्या सुने मन होय तो विकल। जो सूत्र कहते हो आप, उसका अर्थ तो समझ में आता है, किंतु जो व्याख्या करते हो ना, उसको सुनकर के हृदय विकल हो जाता। माने वो मायावाद परक व्याख्या करते थे, भगवान के रूप गुण आकार को नहीं मानते थे। तो उन्होंने महाप्रभु को सुनकर के कहा, ये नया सन्यासी, अभी महाप्रभु ने अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं किया, 24 वर्ष के हैं, वो 60 वर्ष के, कहते नया सन्यासी हमारी व्याख्या में भूल बतला रहा है, तो तुम कर दो सूत्र की व्याख्या। महाप्रभु ने जब सूत्र की व्याख्या करनी आरंभ की, आश्चर्य में पड़ गए हैं, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी। फिर भागवत का एक श्लोक आया, आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंथाप्युक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुण हरि। महाप्रभु ने उनसे कहा, आप पहले व्याख्या करो। समझ में आ रही तो बात? सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, पूरी पृथ्वी के गणमान्य पंडित। महाप्रभु ने कहा, आप कर दो व्याख्या, जितनी आप कर सकते हो। उन्होंने 9 प्रकार की व्याख्या की। कितने प्रकार की?
महाप्रभु जी ने एक शब्द नहीं स्पर्श किया उनकी व्याख्या का। तार नवम अर्थ मध्य एक ना छुई लो और पुनः अष्टादश प्रकार व्याख्या जे करी लो। 9 प्रकार की व्याख्या की महाप्रभु ने एक को नहीं छुआ और पुनः 18 प्रकार की व्याख्या कर दी। सुनकर महाप्रभु के चरणों में गिर गए। ये भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, ये भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। ऐसे गुरु महाराज जी 3 दिन सबकी सुनते रहेंगे। फिर तीसरे दिन जब बोलेंगे ना, ऐसा विचार देंगे रूप गोस्वामी जी का, ऐसा विचार व्याख्या करेंगे। वो सप्ताचार्य लोग जो हैं, भट्टाचार्य लोग जो हैं, चक्रवर्ती लोग जो हैं, वो हाथ जोड़ के कहेंगे ना भूतो ना भविष्यति, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं महाराज, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये गुरुपाद पद्म का वैशिष्ट है। इसलिए भैया शिष्य हो तो गुरु जी जैसा, पुत्र हो तो गुरु जी जैसा, गुरु हो तो गुरु जी जैसा। समझ में आ रही तो बात? पुत्र हो तो गुरु जी जैसा। कैसे पुत्र थे? एक छोटी मधुर बात बताऊं उनके जीवन की। हमने ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि ये महापुरुष लोग उस जगत से इस जगत में आते हैं। क्यों आते हैं? हम जैसे साधारण जीवों को शिक्षा देने के लिए। हम उनके आदर्श चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उनके जीवन के अनुसार ढालने की चेष्टा करें, इसलिए आते हैं। तो पुत्र हो तो कैसा हो? गुरु जी के जैसा हो। कैसा पुत्र हो? कितनी सारी बातें गुरु जी के विषय में सुनिए ना। मैं एक छोटी सी बात बताऊं। केवल 24 वर्ष की अवस्था में बड़े प्रिय थे माता पिता के, बड़े प्रिय ज्येष्ठ पुत्र थे अपने माता पिता के। बड़े धनी मानी घर में उनका जन्म हुआ। ऊंचे कुल के ब्राह्मण, ऊंचे ब्राह्मण कुल में उनका शुभ आविर्भाव हुआ। बिहार में एक स्थान है, बक्सर जिला है, उसमें एक स्थान है तिवारीपुर गांव, पूरा ब्राह्मणों का ही गांव है। वहां उनका शुभ आविर्भाव हुआ। बड़े मेधावी थे पढ़ने लिखने में और खेलकूद में भी बड़े मेधावी थे। ऊंचे पुलिस के विभाग में उनको उच्च पद की नौकरी मिल गई। 24 वर्ष की अवस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ करके सदगुरु के चरणों के आश्रित हो गए। जब तक घर में रहे पूरा दायित्व निभाया। बात को समझना ध्यान से। पुत्र हो गुरु जी जैसा, शिष्य हो गुरु जी जैसा, गुरु हो गुरु जी जैसा, गुरु भाई हो गुरु जी जैसा। एक एक छोटी छोटी सी बात बता दूं, समय तो बहुत हो गया है। तो गुरु महाराज जी 24 वर्ष की अवस्था में चले गए घर छोड़कर। 30-32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले दिया। अब उनके माता पिता जो है ना, उनके गुरुजी ने उनको दायित्व दिया मथुरा मठ का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो उनके माता पिता जैसे शची मैया चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जाती थी, ऐसे उनके माता पिता उनका दर्शन करने जाते। एक समय उनके माता पिता, गुरुजी के माता पिता वो मथुरा मठ में आए और मथुरा मठ में निवास कर रहे थे। तो जब पहले दिन आए तो गुरुजी ने उनकी अभ्यर्थना की, माता पिता है, और उनको बड़ा सम्मान से उनको स्थान इत्यादि की, प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था की। तो हमारे मठों में तो आपने देखा ना, एक साथ में सब प्रसाद पाने बैठे थे। समझना बात को। कैसे गुरुजी पुत्र थे, फिर सुनेंगे कैसे गुरुजी शिष्य थे, फिर कैसे गुरुजी गुरु भाई थे, फिर कैसे गुरुजी गुरु थे। तो ऐसा ही यदि मिल जाए तब तो जीवन धन्य हो जाए। तो उनके पिताजी तो ऊंचे कुल के ब्राह्मण थे। दोपहर के समय में प्रसाद पाने की व्यवस्था हुई, सब लोग एक साथ में बैठ गए। अब उनके पिताजी संकोच कर रहे हैं। किनके पिताजी? समझ में आ रही तो बात? जितना सरल हो सके हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं सरल से सरल भाषा में समझाएं। तो गुरुजी के पिताजी आए, गुरुजी ने कहा बैठिए प्रसाद के लिए। अब वो तो बैठे ना, क्यों ना बैठे, वो तो थे ऊंचे कुल के ब्राह्मण। अब उस समय में कुछ जाति पाति का विचार बड़ा प्रबल था। गुरुजी उनके मन के भाव को जान गए, भाई ये नहीं बैठेंगे, एक पंक्ति में सबके साथ बैठ कर नहीं पाएंगे, यहाँ तो सब जाति वाले हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, उनके लिए कच्चा सीधा मंगाया। कच्चा सीधा समझते हैं? तो कच्चा चावल दाल रोटी सब मंगाया और अलग से पृथक रूप से रसोई की व्यवस्था कराई और ठाकुर जी को भोग लगा के उनको प्रसाद पवा दिया। हो गए वो संतुष्ट, बैठिए। अब संध्या के समय में गुरु महाराज जी कथा कहने बैठे और कथा में उन्होंने इतने सुंदर रूप में वर्णन किया दैव वर्णाश्रम धर्म का। दैव वर्णाश्रम धर्म समझते हैं? तो यदि ब्राह्मण के घर में किसी का जन्म हो गया तो केवल जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होगा जब तक उसमें गुण ना हो। भागवत कहती है यस्य यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण अभिव्यंजकम। गुण के अनुसार वर्ण का निरूपण होगा। समझ में आ रही तो बात? यदि ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो गुरुजी ने दैव वर्णाश्रम धर्म का इतना सुंदर विचार बतलाया और अपने विचार में गुरुजी क्या कहते हैं, अरे रावण तो ब्राह्मण का पुत्र था कि नहीं था, किंतु अपने कर्मों से वो क्या कहलाया, असुर कहलाया। और दूसरी ओर विदुर जी, नारद जी, ये कौन थे, ये दासी पुत्र थे, किंतु अपने गुणों से अपने कर्मों से जगत के पूज्य हो गए, जगत के पूजनीय हो गए। इतना सुंदर उन्होंने विचार बतलाया, उनके पिताजी ने सुन लिया। अब रात्रि के समय में फिर से प्रसाद की व्यवस्था हुई। सुनना बात को ध्यान से, रात्रि के समय में फिर से प्रसाद की व्यवस्था। अब उनके पिताजी ने तो सुना था विचारों को। उनके पिताजी आकर के एक पंक्ति में बैठ गए, सबके साथ में एक पंक्ति में बैठ गए।
फिर गुरुजी ने जब उनको देखा ना पंक्ति में बैठे, तो गुरुजी उनके पास आए, उनसे कहते अरे अरे आप यहाँ कहाँ बैठ गए? तो उनके पिताजी ने सोचा कि अरे ये हमको बिठाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, एक साथ में पालेंगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं आप नहीं बैठ सकते यहाँ पर। उन्होंने कहा क्यों, हम क्यों नहीं बैठ सकते? तो वो कहते आप धूम्रपान करते हो। गुरुजी अपने पिताजी से कहते नहीं आप नहीं बैठ सकते एक पंक्ति में। पिताजी सोच रहे हमको सम्मान के कारण कह रहे हैं आप नहीं बैठ सकते हो, किंतु गुरुजी ने क्या कहा उनसे, आप नहीं बैठ सकते इस पंक्ति में। क्यों? यद्यपि उनके पिताजी श्री संप्रदाय के दीक्षित वैष्णव थे बाल्यकाल से ही, तो गुरुजी क्या कहते हैं आप नहीं बैठ सकते। अरे उठिए आप यहाँ से, आप नहीं, आपके लिए पृथक व्यवस्था है, आपके लिए प्रसाद की पृथक व्यवस्था। उनके पिताजी ने कहा क्यों भाई, हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं? तो गुरुजी क्या कहते हैं, अरे आप धूम्रपान करते हो। गांव के लोग होते हैं ना, वो क्या चबाते हैं, कुछ ना वो पीते हैं। तो गुरुजी कहते हैं आप तो वो चबाते हो, आप तो वो सब पीते हो, आप नहीं बैठ सकते। ये जितने ब्रह्मचारी, जी रुको 2 मिनट सुन लो। ये जितने ब्रह्मचारी लोग हैं ना, ये जितने सन्यासी लोग मठ में, ये बड़े आदर्श चरित्र हैं। आप तो धूम्रपान करते हो, ये इन सब चीजों को छूते भी नहीं है, तो आप नहीं बैठ सकते उनके साथ में। उनके पिताजी तो बड़ी लज्जा से उठे और पृथक रूप से प्रसाद पाया। और फिर रात्रि के समय गुरुजी के निकट में आकर क्या कहते हैं, भैया हमको हरिनाम दे दो। गुरुजी के पिताजी उनके निकट में आकर कहते रात्रि में हमको हरिनाम दे दो। गुरुजी कहते हम कैसे हरिनाम दे दें, आप तो हमारे पिताजी हो। अरे चाहे हम सन्यासी हैं, किंतु लौकिक दृष्टि से आपने हमारा पालन पोषण किया है, तो मैं आपको हरिनाम नहीं दे सकता। उन्होंने बड़ी चेष्टा की गुरुजी से हरिनाम दे, नहीं दिया। फिर गुरुजी ने अगले दिन प्रातःकाल कथा कही, दोपहर के समय में कथा कही। गुरुजी की कथा को सुनकर के, गुरुजी के विचारों को सुनकर के इतने प्रभावित हो गए, प्रार्थना की नहीं यदि हरिनाम नहीं देंगे तो हम घर लौट करके नहीं जाएंगे। गुरुजी ने कहा ये तो बड़ी विपत्ति की स्थिति होगी, घर तो लौटना ही पड़ेगा हमको। तो कहते नहीं, घर तब लौटेंगे जब हरिनाम दोगे। यद्यपि वो श्री संप्रदाय के दीक्षित वैष्णव थे, किंतु गुरुजी ने उनको फिर हरिनाम की माला दी, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र किया कीजिए। ऐसे विचार संपन्न थे। और अपने पिताजी को उन्होंने वचन दिया था, जब आप शरीर छोड़ेंगे ना, मैं आऊंगा आपके निकट। गुरु महाराज जी गए उनके निकट में, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे 2-3 दिन पहले, और विचार करने की बात है। गुरुजी क्या कहकर आए उनके कान में, ये गुरुजी के मुख से सुनी हुई बातें हम बतला रहे हैं। गुरुजी क्या कहकर आए, अपने पिताजी से कहकर आए, पिताजी अब आपको और जन्म नहीं लेना है, पिताजी अब आपको और जन्म नहीं लेना है। और कह करके सारी व्यवस्था करती उनकी। जब वापस लौट रहे थे, उसी समय में उनके छोटे भाई थे सिद्धनाथ तिवारी जी, वो आए और कहते, उनके माध्यम से पता चला गुरुजी को पिताजी शरीर छोड़ करके चले गए। तो गुरु महाराज जी कहा करते थे, जैसी मैंने अपने पिता की सेवा की है, अपने भाइयों से भी कहा करते थे, ऐसी सेवा तुम लोग नहीं कर सकते जैसी मैंने अपने पिता की सेवा की। तो पुत्र हो तो उनके जैसा। अब ऐसी तो कितनी बातें हैं, तो उनको सुनने के लिए तो बड़ा समय भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। कैसे गुरुजी शिष्य थे, जब सब कुछ छोड़ करके मठ में आए ना, बड़े ऊंचे कुल से आए थे, ब्राह्मण परिवार से और बड़े धनी मानी परिवार से। अभी कथा में बतला रहे थे, गुरु महाराज जी कहते अरे जब मैं मठ में आया ना, तो ये हमारे पूज्यपाद बामन महाराज जी, ये तो रसोई बनाने में बड़े प्रखर थे, झट करके रसोई बना देते, हमको रसोई बनानी आती नहीं थी। गुरु महाराज जी कहते अरे आती कैसे, हमारी रसोई में तो 10-20 नौकर चाकर लगे रहते थे, हम तो कभी रसोई में घुसे ही नहीं। ऐसे परिवार से आए थे, ऊंचे पुलिस विभाग में ऊंचे पद पर थे, किंतु गुरु महाराज जी अपने मुख से कह रहे, जब मैं मठ में आया ना, किसी ने हमसे कहा नहीं कोई सेवा करने को, हमने स्वयं क्या किया, बर्तन मांजना आरंभ कर दिया जब वो मठ में छोड़कर आए। और कहते अपने मेरी सेवा वृत्ति को देख करके मेरे गुरुजी ने मुझको अपनी निजी सेवा में रख लिया। माने हमारे गुरुजी के गुरुजी ने उनको अपनी निजी सेवा में रख लिया। और गुरु महाराज जी कहते उनकी सेवा से, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में कहा ना, पूर्व इतिहास भूली नु सकल सेवा सुख पे मने। अरे मैं पूर्व इतिहास को भूल जाऊंगा, मैं क्या था, कितना बड़ा जमींदार था, कितना ब्राह्मण था, सेवा सुख पे मने। ठीक ये आदर्श गुरु महाराज जी के जीवन में दिखलाई देता है। ठीक है ये आदर्श, भूल गए सब कुछ। और गुरु महाराज जी स्वयं अपने मुख से कह रहे, मैं उनकी सेवा में, अपने गुरु की सेवा में मैं इतना आत्मविभोर हो गया कि मैं भूल गया कि मैं इतना बड़ा पुलिस अफसर था, इतने बड़ी परिवार से आया था, मैं भूल गया सब कुछ। रात दिन बस उनकी सेवा में मैं विभोर हो गया। और देखो कैसे वो शिष्य थे, उनके गुरुजी उनसे कह रहे हैं, जब गुरु कहे ना शिष्य थे, ये विचार जो परम गुरुजी ने उनके निकट में कहे, तब उन विचारों का कुछ विशेष महत्व है। उनके गुरुजी कह रहे हैं, माने हमारे परम गुरुजी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भाई मैंने बहुत सारे बंगाली लोगों को देखा। अब बंगाली समझते हैं, जो बंगाली नहीं, हिंदी भाषी, किंतु वो लोग महाप्रभु के इस प्रेम धर्म को ना तो समझ पाते ठीक से, ना हृदयंगम कर पाते। ये गुरुजी के बिल्कुल प्रारंभिक जीवन की अवस्था है, जब वो मठवास हुआ। किंतु परम गुरुजी कहते हैं आपको मैं देखता हूँ, यद्यपि ये सब नित्य परिकर है,
उस जगत से इस जगत में आए हैं। जैसा अभी सुन रहे थे ना गुरु शिष्य की बातों को, गुरु और शिष्य का हृदय एक हो जाए तब तो गुरु और शिष्य है वास्तव में। जैसे भाव में गुरु जी विभावित हैं वैसे ही ठीक उसी भाव में शिष्य विभावित रहे। जैसी गुरु जी के मन में भावना चल रही है वैसी शिष्य के मन में भावना चले, तब तो वास्तव में शिष्य हुआ, तब तो गुरु की कुछ सेवा कर पाएगा। नहीं तो गुरु जी एक भाव में विभावित हैं। माधवेंद्र पुरीपाद जी ब्रज गोपियों के विरह में व्याकुल होकर के क्रंदन कर रहे हैं, हे मथुरानाथ कदा बलोक से हृदय तो त्वदलोक कातरम। और उनके एक शिष्य थे, कौन शिष्य? रामचंद्रपुरी। आकर के गुरु जी को उपदेश दे रहे, अरे आप क्रंदन क्यों कर रहे हो, आप तो स्वयं ब्रह्म हो, ब्रह्म का ध्यान करो। गुरु जी को उपदेश दे रहे आकर के, तो माधवेंद्र पुरीपाद जी ने क्या कहा, दूर जा पापिष्ट, दूर हो जा, दूर हो जा, आप पर दुखे मरू वही दीते आई लो ज्वाला। एक तो विरह में मर रहा हूं, ऊपर से ज्वाला देने आ गए। ऐसा शिष्य होगा तो सेवा होगी गुरु की। कैसे शिष्य हो? ईश्वर पुरीपाद जी के जैसे। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद जी जिस भाव में विभावित हैं ठीक उसी भाव में ईश्वर पुरीपाद जी सेवा कर रहे हैं। जिस भाव में महाप्रभु जी विभावित हैं ठीक उसी भाव में स्वरूप दामोदर जी सेवा कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज जी सेवक थे। केवल अपने गुरु जी की सब प्रकार की बाह्य सेवा नहीं करते थे, आंतरिक जो गुरु जी की सेवा है, अंतर के उनके जो भाव हैं उन सबको भी ग्रहण किया। तो उनके गुरु जी उनको कह रहे हैं, भाई मैं आपको देखता हूं, ये गुरु कह रहे हैं शिष्य से, विचार करो क्या कह रहे हैं परम गुरु जी, मैं आपको देखता हूं आप हिंदी भाषी होने पर भी महाप्रभु के इस प्रेम धर्म को बड़ी सहजता से हृदयंगम कर लेते हो। मैं आपको संन्यास देना चाहता हूँ। ये गुरु जी कह रहे हैं उनके, मैं आपको संन्यास देना चाहता हूँ। और गुरु महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं, मैंने तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। जितना पिताजी का पुत्र है, जितना पिताजी का प्रेम है, जितना माताजी का प्रेम है, बंधु बांधवों का जो प्रेम है, सब कुछ वहां से खींचकर आपके चरणों में दे दिया। अब हमको लंगोटी में रखिए, हमको संन्यास दे दीजिए, हमको सादे वस्त्र में रखिए, जैसी आपकी इच्छा। इसको कहते हैं गुरु शिष्य का आदर्श। किस कोटि के वो शिष्य थे, किस कोटि के वो गुरु भाई थे। सारा जीवन शिष्यों को प्रस्तुत किया करते थे, उनको प्रस्तुत करके योग्य बना करके शिला वामन गोसाई महाराज जी उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता जो थे उनके चरणों में अर्पण कर देते थे। हमारी ये गुरु बहन है मालती दीदी, उनका तो सुनो उपाख्यान कितना सुंदर बतलाती। गुरु जी के साथ में परिक्रमा करने आई और गुरु जी को अपना हृदय दे दिया। मन में विचार कर लिया यदि गुरु बनाऊंगी तो इनको बनाऊंगी। गुरु महाराज जी उनसे कहते हैं, हमारे जो ये समिति है इसमें पूज्यपाद बावन महाराज जी दीक्षा देते, एक ही व्यक्ति दीक्षा देते। उनके मन का विचार था नहीं दीक्षा लेंगे तो आपसे लेंगे। गुरु महाराज जी ने एक दिन उनको बुलाया और उनको बुलाकर क्या कहा, तुमने हमको अपना गुरु मान लिया ना? उन्होंने कहा हाँ मान लिया गुरु। तो जो उत्तम गुरु होते हैं ना वो शिष्य को उत्तम वस्तु देते हैं। तो गुरु जी ने लिख करके दे दिया, जाओ मैं तुमको उत्तम वस्तु दे रहा हूँ, तुम जाकर के पूज्यपाद बावन महाराज जी का चरणाश्रय करो। तुम जाकर के पूज्यपाद बावन महाराज जी का चरणाश्रय करो। उत्तम गुरु जो होते हैं वो शिष्य को उत्तम वस्तु देते हैं। ये होते गुरु भाई। संपूर्ण जीवन उन्होंने ऐसा अतिवाहित किया। सब नए नए लोग आते थे, उनको खिलाना पिलाना, धोती पहनना सिखाना, तिलक लगाना सिखाना, प्रस्तुत करके पूज्यपाद बावन महाराज जी के चरणों में अर्पण कर देते। ये होते गुरु भाई। तो गुरु भाई हो तो उनके जैसा और गुरु हो तो उनके जैसा, गुरु हो तो उनके जैसा। कैसे गुरु थे? इतना बड़ा दायित्व उन्होंने लिया था। बार बार 1 वर्ष से हम इस बात को कह रहे हैं। कोई साधारण जगत का गुरु ये कह देगा? उन्होंने क्या कहा, भरी सभा में सबके बीच में कार्तिक की परिक्रमा पूरी हुई और हेमंत की रास यात्रा, शारदीय पूर्णिमा से कार्तिक की परिक्रमा आरंभ होती है, हेमंत पूर्णिमा पर समाप्त होती है। गुरु महाराज जी कथा कह रहे थे और कथा कहते कहते क्या कहते अपनी कथा में, सारे शिष्यों से खचाखच भरा हुआ मथुरा मठ। और गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं, अरे शिष्य यदि ये कहे कि हमें भक्ति नहीं है, यदि कोई शिष्य ये कहे हमें भक्ति नहीं है, तो उस शिष्य का अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि गुरु ने उसके हृदय में भक्ति का बीज दिया है। गुरु जी कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि गुरु ने शिष्य के हृदय में भक्ति का बीज दिया है, इसलिए शिष्य ये नहीं कह सकता कि हमें भक्ति नहीं है। और फिर गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, अरे तुम अपने अनर्थों के कारण, अपराधों के कारण ठीक से भक्ति नहीं कर पाते हो, ये दोष है ठीक है, किंतु ये कभी नहीं कह सकते हो कि गुरु ने तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज दिया है। और फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, जब तक तुम पार नहीं होगा तब तक हम बार बार आएंगे। जब तक तुम पार नहीं होगा, जब तक तुमको भगवत धाम नहीं ले जाएंगे, हम बार बार आएंगे। कोई गुरु कह सकता है साधारण जगत का? तो गुरु हो तो उनके जैसा, शिष्य हो तो उनके जैसा, गुरु भाई हो तो उनके जैसा, पुत्र हो तो उनके जैसा। इस बात को, इतनी सारी बातों को कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कथा सुनकर के स्मरण हो गया हमको, स्मरण हो गया। अभी सुना ना कथा में, महापुरुष लोग जो हैं अपने आचरण के माध्यम से जगत जीवों को शिक्षा देते।
यदि तुम पुत्र हो तो ऐसे पुत्र हो, माता पिता की सर्वश्रेष्ठ सेवा करो। यदि तुम शिष्य हो तो ऐसे शिष्य हो जाओ, गुरु की ऐसी सेवा करो। उनके गुरु भाई दयानंद मोहन प्रभु जी है, बार बार हम सुनते हैं, उनको टीवी हो गया, अपना मन प्राण देकर गुरु जी ने उनकी सेवा की। क्योंकि अरे ये तो हमारे गुरु जी के प्रिय शिष्य है, ये तो गुरु जी के प्रिय शिष्य हैं, तो मन प्राण देकर के उनकी सेवा की। और पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरु जी के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, बड़े गुरु भाई, वो कहा करते थे कि आनंद मोहन ब्रह्मचारी की सेवा करके नारायण महाराज जी ने हमारे गुरु जी के हृदय को जीत लिया, अपना जीवन सर्वस्व देकर। तो शिष्य हो तो गुरु जी जैसे, पुत्र हो तो गुरु जी जैसे, गुरु भ्राता हो तो गुरु जी जैसे। कैसा उनका कृत्रिम प्रेम था अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं के साथ में, और गुरु भी हो तो गुरु पाद पद्म जैसे। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं, किंतु समय की क्योंकि अपनी सीमा है, और सीमा से भी समय तो आगे बढ़ गया है। भाई गुरु जी की महिमा ही ऐसी है, गुरु जी की गुणावली ही ऐसी है, उसको स्पर्श करने जाओ तो फिर उसका था नहीं मिलता है। किसी वस्तु का था मिले तो व्यक्ति लौट आए ना, यदि किसी वस्तु का था मिले तो व्यक्ति लौट आए ना, इतना गहरा है, बस हो गया। जिसका था ही नहीं है उसमें जितना भीतर में जाओगे उतना ही और जानने की समझने की आकांक्षा बढ़ती जाएगी। तो गुरु जी की गुणावली तो ऐसी है, अथात है, अपरंपार है। और गुरु महाराज जी की इसी अथात गुणावली को संपूर्ण विश्व के भक्त लोग जो हैं वो स्थान स्थान पर पृथ्वी ते आचे जो तो नगर अधिग्राम सर्वत्र संचार होइबेक मोर नाम। ये महाप्रभु जी ने कहा था, पृथ्वी के देश देश गांव गांव में मेरे नाम का संचार होगा। किंतु भगवान का नाम जो है ना, उनके भक्तों के नाम के बिना अधूरा है। भगवान की महिमा उनके भक्तों की महिमा के बिना अधूरी है। इसलिए जैसे जैसे महाप्रभु, जैसे जैसे कृष्ण, जैसे जैसे राधा जी की महिमा का गुणगान होगा, ऐसे ही ऐसे संपूर्ण विश्व में उनके भक्तों की महिमा का भी गुणगान होगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कीर्ति यस्य सा जीवति। तो गुरु महाराज जी की कीर्ति बड़ी अतुलनीय है, बड़ी अपराकृत है। हमने बड़ी सहज सरल भाषा में कुछ कुछ उनके जीवन की बातें कहने की चेष्टा की है। अभी हमारी इच्छा थी उपसंहार में हमारे रास बिहारी प्रभु जी रास बिहारी प्रभु जी आकर के कुछ दो शब्द कह दें। आ जाओ कुछ दो शब्द कह दीजिए। और भी बहुत सारे भक्त लोग हैं जो हमारी इच्छा थी। समय सीमा हम तो संध्या तक भी समय सीमा बढ़ा देंगे। मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा पहले आप शक्तिमान